सभी लीडर साथी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम करती हूँ इस एचएसटी ग्रुप टियाज परिवार में सभी लीडर साथी को मैं वेलकम करती हूँ। और हमारे बीच में हमारे गुरु और महागुरु सभी लोग बने हुए हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक्स बोलती हूँ। और आज का मॉर्निंग मैम, गुड सेशन मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर अमन सर बरेली से, हमेशा हम सभी लोगों को नई-नई चीजें देते रहते हैं, नए-नए ट्रेनिंग सिखाते रहते हैं और हमेशा प्रयास करते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो आज जो उनके द्वारा सेशन लिया जाएगा, आज हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और जब भी उनका सेशन रहता है, कुछ नया हम लोगों को हमेशा सीखने को मिलता है। मैं चाहती हूँ सभी लीडर साथी से कि अपने-अपने लाइफ़लाइन को कॉल कर लें और मैसेज कर लें। और हम चाहते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, तो नए डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे तो ज़्यादा सीख पाएँगे, तो उनको भी वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक्स बोलती हूँ। हमारे बीच में हमारे गुरु जो कानपुर के धरती से हमेशा हम लोग के बीच में बने रहते हैं, मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उनको भी वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे बीच में हम लोग के ज़बरदस्त लीडर साथी जो हमारे कानपुर के धरती से हैं, प्रतिष्ठा मैम हमेशा हम लोग के बीच में बनी रहती हैं, उनको भी वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक्स बोलती हूँ। और हमारे बीच में हेमंत सर कानपुर से, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू। यहाँ पे हम सभी लोगों को सिखाने के लिए नए-नए हमारे अपलाइंस आ रहे हैं, नए-नए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं जो हम लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने हमारे नए लीडर साथी बने हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो आज गुड हमारे मॉर्निंग। बीच में आ चुके हैं अमन सर। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। बहुत सारे लोग अभी तक हमारे बीच में नहीं कनेक्ट हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनको आप ज्वाइन करा लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग मेरी कोशिश है मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, चीज़ों को बताऊंगा और किस तरीके से हमें अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम में हम अपने आप को रेडी कैसे करें, कैसे ग्रोथ करेंगे सिस्टम के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है हमारे साथ। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि हम अपने आप को रेडी करें सिस्टम के लिए, अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से रेडी करें, तब जा करके हम इस सिस्टम में ग्रोथ कर पाएंगे, तब जाके हम सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। राइट। तो जितने भी पैनलिस्ट हमारे बीच में, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने साथ डायरी और पेन को लेकर के बैठिएगा, ताकि जो भी चीज़ें बताई जाएं, जो भी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूं, उसको आप नोट डाउन कर सकें, उसको आप अपने पास लिख सकें, समझ सकें। ओके। सो हमारे साथ जितने भी लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी मतलब नहीं कनेक्ट है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको पता है डेली पैनल का टाइम क्या है, 8 बजे का टाइम है। और अगर उसके बाद भी आपको अपडेट करना पड़ रहा है, उसके बाद भी आपको बताना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए अभी भी वो सीरियसनेस नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी हम उस सिस्टम के लिए सीरियस नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट हम सेशन को मैं शुरू करता हूँ, सेशन को स्टार्ट करता हूँ आपके बीच में। मेरी फाइल आप लोग को शो हो रही होगी, सभी को, जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ। ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन। मेरा नाम अमन है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। आप सभी का चेस्टी ग्रुप में, टीएंस इंटरनेशनल में वेलकम है। और आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आज एक ऐसे शानदार टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कि ऐसी चीज के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ
जिसको लेकर के आपको सीरियस होना पड़ेगा, जिसको लेकर के आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा। अगर आपने इस चीजों को इग्नोर किया, आपने इन चीजों को ध्यान नहीं रखा, तो हम इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हमने कंपनी समझ ली, राइट, हमने कंपनी का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर लिया, हमने ट्रेनिंग मीटिंग में भी आ गए, हम ओपीपी में भी आ गए, हमने एनडीओ भी सुन लिया, हमने सब कर लिया, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? क्या रीजन है ऐसा जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, डायरेक्ट सेलिंग्स में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, टीएन्स में सक्सेसफुल नहीं हो रहे? उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन यही है कि हम अपने माइंड के ऊपर वर्क नहीं कर रहे। पता सबको है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता कि अपने दिमाग को तैयार करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करो, अपने को ये करो वैसे करो। पता सबको है, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं फॉलो? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में, आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, राइट, आज 74 पार्टिसिपेट, 75 लोग हमारे बीच में हैं। आप सबको ये पता है कि हमें क्या करना चाहिए। आप सब भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें इस सिस्टम में अगर ग्रोथ करना है, अगर हमें जिंदगी में भी सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कामयाब होना है, तो उसकी कंडीशन यही होती है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करना पड़ेगा, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करना पड़ेगा। लेकिन कर कितने लोग रहे हैं? बहुत सिलेक्टेड लोग। 10 में से एक व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कर रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने आप को ट्रेंड कैसे करना है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, किस जगह फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? अवचेतन मन, आपका जो दिमाग है ना, जब वो विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दे, विजुअलाइजेशन का मतलब दिन में भी आपको वो चीजें दिखने लग जाए अपने आंख से जो आप करना चाहते हो। आप हर समय आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही हो कि आपको सक्सेसफुल कैसे होना है, आपको एचडी कैसे बनना है। जब तक आपके दिमाग में एक थॉट, एक विचार, एक एनर्जी एक जगह पे नहीं लगेगी, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा। होता क्या है, हम देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं कि इन्होंने अचीवमेंट कर लिया, ये लीडर स्टार गोल्ड लाइन है, ये लीडर गोल्ड लाइन है, ये लीडर की कार आ रही, इस लीडर का इंटरनेशनल टूर हो रहा है, ग्लोबल रॉयल्टी हो रही है। लेकिन उसके पीछे की जो 90% मेहनत है वो सबकॉन्शियस माइंड की है। उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आइसबर्ग, आपके सामने एक फोटो दिख रही होगी, इमेज दिख रही होगी, आइसबर्ग। यहाँ पे क्या है, इस आइसबर्ग में ये दिखाया जा रहा है कि आइसबर्ग समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जितना अंदर डूबा रहता है, अंदर डिप में रहता है, राइट, 90% वो डाउन में रहता है, लेकिन 10% ही वो ऊपर रहता है, जिसको लोग देखते हैं, जिसको लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं। हम और आप भी इसी तरीके से हैं। लोग आपको तभी आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ तभी इस इंडस्ट्री में आना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ तभी इस सिस्टम में आगे बढ़ना पसंद करेंगे, जब आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाएंगे, जब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएंगे, तब जा करके आप इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। विल पावर एनालाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए आपकी विल पावर क्या है, ठीक है, डिसीजन लीजिए, लॉजिकल थॉट्स, लॉजिक से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हवाबाजी में सारे काम कर रहे हैं, आप इमोशनली होके कर रहे हैं। बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी चीजों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। रिजेक्शन आएगा, लोग आपको मना करेंगे, आपके प्रोडक्ट को मना करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, फेस करना पड़ेगा। लोग आप पे हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, फेस करना पड़ेगा। रिजेक्शन सब ने फेस किया। अगर मैं भी आज बोल रहा हूं तो रिजेक्शन फेस किया एक टाइम पे, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया एक टाइम पे, लेकिन प्रूफ किया। हम और आपको भी अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना पड़ेगा। कंपनी बढ़िया है, मार्केटिंग प्लान दुनिया का सबसे बेस्ट है, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कमी है तो लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे। हमें अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, अगर आप अपने आप को रेडी नहीं कर पाए, तो आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप इस सिस्टम में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम एक डिसीजन पे स्टेबल नहीं हो पा रहे। हम जो डिसाइड कर रहे हैं हम उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम वहां तक सोच नहीं पा रहे, हम वहां तक समझ नहीं पा रहे कि आखिर हमें क्या करना है। अंदर से हम अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो? अपनी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? हमारा दिमाग एक तरीके का सॉफ्टवेयर, एक तरीके का कंप्यूटर है।
हमारा जो ब्रेन है ये बहुत स्ट्रांग चीज है। इसी दिमाग से हमारे और आपके जैसे लोगों ने हवाई जहाज बना डाले, प्लेन बना डाले, मोबाइल का आविष्कार कर डाला। ठीक है, हमारे और आपके जैसे लोगों ने मेट्रो डिजाइन कर डाली। हमारे और आपके जैसे लोगों ने लैपटॉप कंप्यूटर जैसी चीजें बना दी। हमारे और आपके जैसे ही लोग थे जिन्होंने लाइट बल्ब बना दी, लाइट का आविष्कार किया। कोई अनोखे नहीं थे। 9 महीने उनको भी लगे इस दुनिया में आने में, 9 महीने हमें और आपको भी लगे। सेम प्रोसेस है, सेम चीज है, और सेम तरीके से बने हैं। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है प्रोग्रामिंग का, सिर्फ फर्क क्या है डिसीजन का, सिर्फ फर्क क्या है हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज का, कि हम अपने आप को कितना कैपेबल बना पा रहे हैं। कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग खुद की? सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखें, अपने अचेतन मन से बात करना शुरू करें और उन्हें अपने सपने ऑर्डर करें। हो क्या रहा है, हमारा दिमाग, हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दिमाग हमें कंट्रोल करना शुरू कर रहा है ना। नेगेटिविटी आई थोड़ी सी, हमने उसको बढ़ा लिया, हमने उसमें आगे बढ़ते चलेगा कि ये तो हमसे नहीं होगा। हमें उसका सलूशन ढूंढना है, हमें प्रॉब्लम के ऊपर नहीं जाना। प्रॉब्लम का सलूशन क्या, हम किस तरीके से इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं, उसका क्या सलूशन है, हमें सलूशन के ऊपर जाना। अपने दिमाग को ये ऑर्डर करना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अपने अवचेतन मन के साथ ना तो नेगेटिव सोच रखिए, ना कुछ ऐसी बात करिए। होता क्या है, बहुत सारे लोग सिस्टम में आ तो गए, सिस्टम के अंदर वर्क भी करें, लेकिन उसके बाद भी दिमाग के अंदर एक डाउट है। जब तक आपके दिमाग में अगर 1% भी डाउट है ना, आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं करोगे। आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। आपको ये क्लियर हो जाए कि कुछ भी कंडीशन हो जाए, मुझे कैसे अचीवमेंट करना है, मुझे कैसे आगे जाना है। जब तब जाकर के आप इस सिस्टम में आगे की तरफ ग्रोथ करेंगे। और उसके साथ साथ आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कीजिए, अपने आप को इस तरीके से रेडी कीजिए कि आप अपनी चीजों को विजुलाइज करना शुरू कर दे, इमेजिन करना शुरू कर दे। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, महसूस तो कीजिए पहले कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। महसूस तो कीजिए अपने आप को कि आप गोल्ड लाइन बन चुके हैं, आप डायरेक्टर बन चुके हैं, आप एसडी तो बन चुके हैं। महसूस करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने अंदर वो एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। अब हमारा कॉन्फिडेंस स्टार 3 से भी नीचे का है और हम सपने देख रहे हैं डायरेक्टर एसडी के, नहीं हो सकता। हमें अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, हमें अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज को रेडी करने की जरूरत है। ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपको हर तरीके का रिजेक्शन, कठिन कंडीशन हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हर चीज को आपको फेस करना पड़ेगा। सपने आपके हैं, चीजें आपकी हैं, पूरा आप ही करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डर गए, अगर आप रिजेक्शन से भागने लग गए, आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं, तो उसका कंडीशन यही है कि आपको अपने आप को रेडी करने की जरूरत है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करने की जरूरत है। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी चीज जो पता सबको है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पता नहीं चल पाया हो कि अग्रेसिया क्या होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग, कितने लीडर्स ऐसे हैं जो अग्रेसिया टॉपिक के ऊपर वाकई में, एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। कितने लीडर्स ऐसे हैं, बहुत सेलेक्टेड, देयर आर मल्टीपल एंड फ्यू लीडर्स, बहुत सेलेक्टेड एंड मल्टीपल लीडर्स हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। वाई एवरेज पर्सन कैनॉट यूज सबकॉन्शियस माइंड, एवरेज आदमी अपना सबकॉन्शियस माइंड क्यों नहीं यूज कर पा रहा? दिक्कत क्या है, उसके लिए प्रॉब्लम यही है क्योंकि वो अग्रेशन से घिरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट के ऊपर बेस्ड है ना। अगर आपको कामयाब होना है तो एवरेज पर्सन कामयाब नहीं हो सकता, एवरेज पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एवरेज पर्सन, अगर आप एवरेज बन के रह गए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनना पड़ेगा। कैसे होगा? सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप टीएन्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना चाहते हैं, अब ब्रिंगिंग इन द नेगेटिव इन्वायरमेंट, है ना। हो क्या रहा है, हम एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में बैठे हैं और बात कर रहे हैं हम सक्सेसफुल होने की। हम अपना इन्वायरमेंट आप चेक कीजिए, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, आप किन लोगों के माहौल में हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपके लिए। अगर आप कामयाब लोगों के साथ हैं, कामयाब लोगों की बात सुन रहे हैं, जिंदगी में गोल्स की बात कर रहे हैं, जिंदगी में विजन की बात कर रहे हैं, जिंदगी में आप सपनों की बात कर रहे हैं, जिंदगी में आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन अगर आप जिंदगी में नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप नाकामयाब लोगों वाली बात कर रहे हैं, नाकामयाब लोगों वाली हरकतें कर रहे हैं, तब आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर सकते। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा
एक मैं कहूँ तो टूल है, बहुत पावरफुल सिस्टम है। पहले आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कामयाब होंगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी नहीं कर रहे, आप अपने आप को रेडी नहीं कर रहे, आप सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी टीचेस यू टू थिंक स्मॉल एंड लिमिटेड। समाज ये सिखाता है कि आपको छोटा सोचना चाहिए, राइट? ऐसा है नहीं? यस, बिल्कुल है। क्यों? समाज में ये सिखाया गया कि पढ़ लो, नौकरी कर लो। पढ़ना गलत चीज नहीं है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उस पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। लिमिटेड सोचना, छोटा सोचना। बहुत सारे लोग कहते हैं जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, ये थॉट रहा है हमारे इंडिया का। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। ऐसा नहीं है, चादर ही क्यों ना बदल दी जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बस शर्त यह है कि हम और आपको अपने आप को उतना रेडी करना पड़ेगा, हम और आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। जो स्मॉल माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम बिगर माइंडसेट का है, बड़े माइंडसेट का है। जितना बड़ा आपका माइंडसेट होगा, जितनी बड़ी आपकी कैपेबिलिटीज होंगी, जितना आप रिजेक्शन फेस कर लेंगे, जितना आप इस सिस्टम में, उतना ही ज्यादा आप इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्दी? वेल्दी का मतलब क्या होता है? हमेशा आज आप, बहुत सारे लोग हैं, किस वजह से आप टीएन्स को ज्वाइन किए? क्या इस वजह से कि आप यहां से पैसा कमा लें? पैसा तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आप दुनिया के कोई भी काम करो पैसा मिल जाएगा। लोग काम ही इसलिए कर रहे हैं कि पैसा मिले। पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा के लिए काम नहीं करना है। आप इस सिस्टम से जो चीज अचीव करोगे वो सबसे बड़ी चीज है, वो है फ्रीडम। पैसा आपके लिए काम करे, वो चीज आपको इस सिस्टम देता है। वेल्थ इज हैविंग इनफ मनी एंड इनफ टाइम टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट। पैसा का मतलब, असल मतलब पैसे का ये होता है कि आपके पास इतना पैसा और टाइम होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो, कहीं पर भी करना चाहते हो, उसको आप कर लो। पैसे का ये मतलब नहीं होता, पैसा का ये मतलब नहीं कि आप अपनी जीविका चलाएं। बहुत सारे लोग हैं जो एक लिमिटेड दायरे में अपने आप को सेट कर चुके हैं, वो उससे आगे जाना ही नहीं चाहते। अगर आप टीएंच में आ चुके हैं, अगर आप टीएंच में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो अपने माइंडसेट को बड़ा करने की जरूरत है, अपने आप को रेडी करने की जरूरत है, और तब जाकर के आप इस सिस्टम में आगे की तरफ जाएंगे। क्योंकि पैसा तो आपको मिलेगा, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे को लेकर के आने के लिए आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आपको अपने अंदर कैपेबिलिटीज लेके आनी है। अगर आपको महीने का 50,000 कमाना है, तो आपको 50,000 वाली कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। महीने का 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख वाली क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। पहले हम जब तक क्वालिटीज को नहीं डेवलप करेंगे, जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज है कि हमें और आपको, अपने आप को, हम लोगों को इस सिस्टम के लिए रेडी करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए, कुछ दिन आपने काम किया, फिर छोड़ के भाग गए, फिर आप बोल रहे हो कि मैं तो टीएंस में इतने साल से टीएंस कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया। नहीं, आप कितने दिन से टीएंच में हो और कब से एक्टिव हुए हो, और क्या आपने सीखा है, और आपने सीख करके क्या उसको अपनी जिंदगी में लागू किया, इंप्लीमेंट किया, और आप उसको फॉलो करके कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज है सिस्टम के अंदर, कि आपने जो अभी तक लर्न किया, उसको आप अपनी लाइफ के अंदर उतारें और उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें, अपनी गलतियों को सुधारें और उसको ठीक करके आगे बढ़ना शुरू करें, अपने सिस्टम को बिल्ड करें, क्वालिटीज को बिल्ड करें। लोग बैठना किसके साथ पसंद करते हैं? लोग सुनना किसको पसंद करते हैं? लोग सुनना, बैठना उनके साथ पसंद करते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है। ना कामयाब लोगों के साथ कोई नहीं बैठना चाहता, कामयाब लोगों के साथ सब कोई बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो हम और आपको अपने आप को इतना रेडी करने की जरूरत है। वॉट स्टॉप अ नॉर्मल पर्सन टू अचीव अचीव वॉट दे वॉन्ट? एक आम इंसान को क्या ऐसी चीज है जो उसको कामयाब होने से रोक रही है? क्या ऐसी चीज है? हम और आप इस सिस्टम में आए, हमने सिस्टम को समझ लिया, हमने अपने आप को प्रोग्रामिंग भी कर लिया, अपने माइंड की भी प्रोग्रामिंग कर ली, लेकिन क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पा रहे? आपको पता है क्या ऐसी चीज है? वो चीज ये है, अग्रेशिया। है ना? जानते सब है? यस, आप लिखें अगर आपको पता है अग्रेशिया क्या होता है। जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइए कि आपको पता है अग्रेशिया क्या होता है। पता सबको है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता कि अग्रेशिया क्या होता है, सबको पता है। क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं? क्या हम अपने आप को इतना कैपेबल बना पा रहे हैं? अग्रेशिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। अग्रेशिया एक इटालियन वर्ड होता है, जिसका मतलब ये है, हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, अग्रेशिया का मतलब होता है, ये इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसका अपनी जिंदगी के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं उसकी जिंदगी कहाँ जा रही है, उसको क्या करना है।
जब तक आपका अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक आपका अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, आप इंडस्ट्री में या अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि अग्रेसिया ये कोई नया टॉपिक है, ये हमारे काफी टाइम से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम पाई गई है कि लोग अचीवमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे, लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे, या लोग कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, बहुत सारे लोग कुछ दिन एक्टिव रह करके बहुत अच्छा वर्क कर लेते, बहुत सारी चीजें ग्रोथ कर लेते, लेकिन फिर वो डाउन हो जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। क्या रीजन है? अग्रेसिया। वो अग्रेसिया की वजह से इस सिस्टम में ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे, अग्रेसिया की वजह से सिस्टम के अंदर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। undesirable behavior which makes you do what you are not supposed to do and stop you from doing what you are supposed to do। अग्रेसिया वो चीज है कि आपके एक ऐसा डिजायर, एक ऐसी भावना आपके अंदर आ जाती है कि आप जो करना तो चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। आप उसको पूरा तो करना चाहते हो, अचीवमेंट तो करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आप आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन यही है कि अग्रेसिया की वजह से हम और आप घिर चुके हैं, हम अपने आप को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहे। अगर आपको टीएस में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि हमें वो काम करने पड़ेंगे जो कामयाब लोग करते हैं। यहाँ पे वो उल्टा होता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? सक्सेसफुल पीपल डू ऑल द थिंग्स दैट अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट डोंट लाइक टू डू। हम काम ही वही कर रहे हैं जो नाकामयाब लोग कर रहे होते हैं, हमें काम वो करने हैं जो कामयाब लोग कर रहे हैं। कामयाब लोग का क्या काम है? कामयाब लोग अपना डे मेंटेन करते हैं, अपना दिन तैयार करते हैं, कामयाब लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कामयाब लोग अपना गोल्स मैनेज करते हैं, कामयाब लोग अपना विजन तैयार करते हैं, कामयाब लोग अपनी टीम को, अपने आप को टीच एंड ट्रेंड करते हैं, कामयाब लोग ट्रेनिंग मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कामयाब लोग हमेशा अपने आप को आगे लेकर के जाने के लिए वो क्वालिटीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी को बिल्ड करते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, अपने आप को तराशते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, क्रिकेटर क्रिकेटर तो बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोग ही क्यों क्रिकेट की दुनिया में किंग बनते हैं? क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि उन्होंने वो काम किया जो आम लोग नहीं करते थे। उन्होंने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने आप को रेडी किया, अपनी कैपेसिटीज को बिल्ड किया। अगर आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, और अपने क्वालिटीज को बिल्ड करना शुरू कर दें, लोग आपके साथ आना, सिस्टम में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, आप इस सिस्टम में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। आपको अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करने की जरूरत है। टुडे राइट डाउन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू बट यू आर नॉट सपोज टू डू। आप वो सारी चीजें आज लिखिए अपने पास, जो चीजें आप करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अग्रेसिया की वजह से आप घिरे हुए हैं, आपके दिमाग में आ रहा है, आपको डर भी है, मैं लिख तो दूं, नहीं अचीव कर पाया तो क्या होगा। नहीं, आपको अपने आप को अग्रेसिया से अगर बाहर निकालना है, आपको अपने आप को सक्सेसफुल लेके जाना है, तो आप वो सारी चीजें अपनी डायरीज में लिखिए जो आप करना चाहते हैं, और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। वॉट विल यू डू टू गेट आउट ऑफ अग्रेसिया, बाय व्हेन विल यू डू इट। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। आपको और हमको करने की जरूरत है। अगर हम और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो उस गोल को अचीव करने का क्या रास्ता है, क्या ट्रैक है, उसके ऊपर चलने की जरूरत है, उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जरूरत है, लगातार बिना रुके उस काम को करने की जरूरत है। तब जाकर के हम इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने शायद समझा भी होगा, सुना भी होगा। एक हाथी ज्यादा ताकतवर होता है बजाय एक रस्सी के, लेकिन एक हाथी को एक रस्सी से बांध के रख दिया जाता है और वो हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये डर बैठ गया, उसके दिमाग में ये थॉट बैठ गया है कि मैं इस जंजीर को, इस रस्सी को, इस रूफ को तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। सेम हमारी और आपकी भी कंडीशन यही है। हम अपने माइंड को एक लिमिटेड दायरे में सेट कर चुके हैं, हम अपने माइंड को एक लिमिटेड थॉट्स के ऊपर, एक लिमिटेड विचारों के ऊपर, एक लिमिटेड चीजों के ऊपर सेट कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम और आप अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम और आप अपनी क्वालिटी को बिल्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम और आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम और आप सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे। यही रीजन है जिसकी वजह से हम और आप आगे जा नहीं पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है
कि हमें अपने आप को, अपने माइंड को तैयार करने की जरूरत है, अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करने की जरूरत है। तब जाकर के हम सक्सेसफुल होंगे, तब जाकर के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पैराडिगम क्या होता है? हमने बाउंड्रीज सेट कर ली, सेट ऑफ रूल्स दैट क्रिएट बाउंड्रीज इन इन आवर थिंकिंग। ठीक है, हमारे साथ हो क्या रहा है? हम कोई भी विचार करना चाहते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं, हमने एक लिमिटेड दायरा सेट कर रखा है अपनी तरफ। हमने अपने अगल बगल एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि इससे ऊपर हम सोच नहीं पाएंगे, इससे ऊपर हम जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी सोच है। सोचने वालों ने, करने वालों ने, लोग चांद तक पहुंच गए। हम और आप नहीं कर सकते क्या? हम और आप भी तो कर सकते हैं। सोचने वालों ने इसी कंपनी के प्रोडक्ट से, इसी कंपनी के प्लान से, इसी कंपनी से, इसी सिस्टम से लोग डायरेक्टर बन गए, एसडी बन गए, स्टार गोल्ड लाइन बन रहे हैं, गोल्ड लाइन बन रहे हैं, सिल्वर लाइन, ब्रोंज लाइन बन रहे हैं। तो क्या हम और आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, एक लिमिटेड विचार को अपने ऊपर सेट कर रखा है, हमें इसको खत्म करने की जरूरत है। तब जाकर के हम इस सिस्टम में सक्सेसफुल होंगे, इस सिस्टम में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब जाकर के हम इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, आप अपनी बाउंड्रीज को खत्म कीजिए। आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको अपने गोल्स, विजन को बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को रेडी करने पड़ेगा। लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? किस वजह से परेशान है ना? एक्सक्यूज क्या देते हैं लोग? एक्सक्यूज ये देते हैं कि मेरी उम्र का, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सब लोगों के एक्सक्यूज होते हैं। ये सब लोग आपसे बहानेबाजी करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर ये कमी है। ये कमी नहीं है, ये हमारे और आपकी वो चीज है जिसको हमें और आपको दूर करना है। हमें अपनी इस क्वालिटी को बिल्ड करके, अगर आपको बोलना नहीं आता तो अपनी क्वालिटी बिल्ड करनी है बोलने पे। अगर आपको चीजें समझनी ही नहीं आती, बिजनेस प्लान देना नहीं आता, तो हमें और आपको सीखना है कि हम बिजनेस प्लान कैसे दें। हमें प्रेजेंटेशन देना नहीं आता तो हमें और आपको सीखना है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे करें। प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती, प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना पड़ेगा। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हम और आपको अपने आप को रेडी करेंगे, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। और बहानेबाजी के लिए या एक्सक्यूज के लिए बहुत सारे मल्टीपल रीजन है, लेकिन दुनिया के कामयाब लोग, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों ने एक्सक्यूज नहीं दिया, बहाने नहीं मारे, उन्होंने किया, उन्होंने प्रूव किया, तब जाकर के दुनिया में कामयाब लोग बने। आप और हम एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं, हम और आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं जिसमें हमको और आपको ये अथॉरिटी है कि हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। बस शर्त है कि हमें अपने माइंड को रेडी करने की जरूरत है। जब एक प्लेन बड़ा था तो ऐसा नहीं हुआ था कि प्लेन एक दिन में बना और उड़ गया। बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, बहुत सारी चीजें हुई। एक चैंपियन को चैंपियन बनने में, चैंपियन को अपने आप को चैंपियन बनाने में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक लाइट बल्ब का आविष्कार जब हुआ तो लाइट बल्ब ऐसे ही नहीं बन गया, बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारी चीज हुए, तब जाकर के एक लाइट बल्ब तैयार किया गया। आप अपने दिमाग को जो चीज पहुंचाएंगे, आपका दिमाग वही चीज पे यकीन करना, उसी चीज पे यकीन करना शुरू कर देगा। आप नेगेटिव बातें अपने दिमाग को पहुंचाना शुरू कर दीजिए, नेगेटिव माहौल को अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए, आपका दिमाग उस चीज को पकड़ने लग जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बात, पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव चीजों को अपने अगल बगल बताना शुरू कर दें, उस माहौल में रहना शुरू कर दें, तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपका पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता चला जाएगा। आपका दिमाग जिस तरीके से आप इसको कंट्रोल करेंगे उस तरीके से बनेगा। तो हमें और आपको अपने आप की प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम और आपको टीएच में करना क्या है? सिस्टम को जानिए पहले। दुनिया के हर काम में सिस्टम इन्वॉल्व है, दुनिया के हर काम में सिस्टम काम करता है। लोग उस सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। कैसे? आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस स्पेस का, इस पूरी दुनिया का, है ना, मल्टीपल प्लेनेट से मल्टीपल चीजें पूरी दुनिया भर में एक सिस्टम चलता आ रहा है। हमारी और आपकी एक ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी का एक सिस्टम है, मानव शरीर का एक सिस्टम है। तभी तो हम काम कर रहे हैं, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, तभी तो हम चीजों को सेंस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक सिस्टम काम कर रहा है। उसी तरीके से आज हम और आप जिस लैपटॉप से, जिस कंप्यूटर से, जिस मोबाइल से मीटिंग्स को कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक सिस्टम काम कर रहा है। उसी तरीके से जब एक आर्मी को ट्रेन किया जाता है, एक आर्मी आर्मी वर्क करती है, उसके पीछे एक सिस्टम काम करता है। हम और आप आज जितने भी लोग हैं ना, हमें और आपको अपने आप को भी सिस्टम के अंदर उतारना पड़ेगा। और सिस्टम के अंदर उतारेंगे कैसे? टीएन्स में आपको करना क्या है? 1 डे इन अ वीक, हफ्ते में कम से कम एक दिन, आप जितने भी 8 स्टार एंड अबव लीडर्स हैं, जितने भी 8 स्टार लीडर्स हैं, आपकी फ्रेंचाइजीज के अंदर ओपीपी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग आप कीजिए। कंपनी के 4 पीस को डिस्कस कीजिए कि आपकी कंपनी क्यों
सबसे स्ट्रांग है। नए लोगों के साथ बैठिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, नई प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। हफ्ते में एक दिन आपकी ओपीपी ट्रेनिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा करके आप टीएन्स में सक्सेसफुल होंगे। ये फॉर्मूला है कि आपकी अगर हफ्ते में एक दिन आप अपनी टीम को साथ बैठ रहे हैं, टीम को मैसेज दे रहे हैं, टीम को प्लानिंग बता रहे हैं, टीम को सिस्टम बता रहे हैं, टीम के नए लोगों को सिस्टम बता रहे हैं, तो आपका सिस्टम ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना समझिए। आपका जो प्रोडक्ट है दुनिया का सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। इसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से 5,000 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट मिले हैं। क्यों मिले? इसीलिए मिले ना कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया में सबसे हाई है। 224 कंट्री में हमारा प्रोडक्ट सेल किया जाता है, बेचा जाता है। क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, तभी तो सेल हो रहा है। उसी इसीलिए हम और आप एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए। अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन को, अपने प्रोडक्ट के बारे में सही से बता नहीं पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, तो लोग समझ नहीं पाएंगे। चूज वन प्रोडक्ट एंड गिव डीप नॉलेज अबाउट इट। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको बाकी प्रोडक्ट की चीजें नहीं समझ में आ रही, आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना शुरू कीजिए हर प्रोडक्ट के अंदर, धीरे धीरे करके सारी चीजों का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉलेज लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, डिफरेंस जानने की कोशिश कीजिए। एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी से किस तरीके से काम करता है, डेमोस्ट्रेट कीजिए उस प्रोडक्ट को, लोगों को डेमो करके जब तक आप नई डिफरेंस बताएंगे कि हमारा और आपका प्रोडक्ट क्यों अलग है, क्या क्वालिटीज है, कंपैरिजन कीजिए प्राइसिंग का। आज की डेट में हमारे और आपके पास टीएंस ने जो भी प्रोडक्ट दिए हैं, बहुत अच्छे वाजिब रेट में दिए हैं, वरना इस रेट के अंदर आपको मार्केट में इतना शानदार, इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलने वाला। एक बहुत सेलेक्टेड प्राइस ब्रैकेट के अंदर कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। टेस्टिमोनियल्स, मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स है प्रोडक्ट के, कि लोगों ने कैसे अपने आप को, अपनी हेल्थ को ठीक करा है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानिए, आप अपने सिस्टम के बारे में डीप तरीके से जानिए, तब लोगों के बीच में बताइए। अगर आपको नहीं पता, आपने कुछ सीखा नहीं, आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे, तो आप फंस जाएंगे। आपके पास आंसर नहीं होगा देने का, आपके पास जवाब नहीं होगा बताने का, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपने सिस्टम को जानें और समझें, और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करें, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत यूनिक है। हम और आप बहुत यूनिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। सिर्फ हमें अपने आप को रेडी करने का जरूरत है, क्योंकि कंपनी बढ़िया है, कंपनी का प्लान बेस्ट है, सिस्टम बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है। हम और आपको अपने आप को रेडी करने का जरूरत है। प्लीज जितने भी लोग हमारे साथ हैं, अपने आप को रेडी करिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट थे। और आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ट्रेनिंग सेशन से चीज़ें समझ में आई होंगी, ट्रेनिंग से चीज़ों को क्लियरिटी मिली होगी आपको, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ हैं। और आपको ये पता चला होगा कि हमें किस तरीके से अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो ज़रूर मुझे यस लिख के बताइए, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो आपके साथ बताना चाह रहा था, जो प्रयास था मेरा आपको बताने का, वो चीज़ आपको क्लियर हुई है। सो हमारे बीच में गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुत सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जबरदस्त, शानदार आपकी आवाज़ है, शानदार। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी आप मीटिंग देते हैं और वाक़ई में आज तो क्लियर हो गया होगा। लोगों के अंदर एक एक्रेसिया रहता है जो उसी को खत्म करना पड़ेगा। निश्चित दोस्तों, अगर आप लोग काम करने निकलेंगे तो ऐसा नहीं फील्ड में काम ना निकले। लोग जाते नहीं, लोग बात नहीं करते लोगों से, डर लगता जैसे, और पैनल पे ज़रूर आना होता है। निश्चित जहाँ सीखने का मौका मिले, वहाँ ज़रूर जाइए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप फील्ड में नहीं जा पाएँगे। तो कुछ थोड़ा बदलना पड़ेगा। लोग अपने आप को नहीं चेंज कर रहे हैं। हर चीज़ चेंज हो रही है, कंपनी अपने आप में बहुत चीज़ चेंज कर रही है। सिस्टम हमारा बहुत कुछ आगे बढ़ा जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। एचएसटी ग्रुप भी चेंज हो रहा, मगर हम अभी आप नहीं बदलना चाहते हैं। थोड़ा-थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा। पहले से बता दो डायनेमिक लीडर आ रहे हैं, आज आपको मीटिंग सुननी है। तो बहुत साथी हमारे ऐसे जो आज आज इतने लॉयल लीडर हैं जो हमारे साथ में हैं। आज वो लोग देखो हमारे मौके पर रहते हैं। हर चीज़ का अनुभव आप लोग शेयर करते हैं। बहुत भाग्यशाली आप लोग हैं दोस्तों, जो कानपुर के में इतने अनुभवी हमारे लीडर लोग हैं। वो आपको आप लोग मीटिंग करके बताते हैं, सिखाते हैं। जो उन्होंने सीखा वही सिखा रहे हैं। आपको कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं बता रहे हैं। आपको एक आसान किए दे रहे हैं। जो उन्होंने परेशानियाँ झेली है, वो आपको शॉर्ट में बता देंगे। अब तो आप इतनी परेशानी नहीं झेलेंगे। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है आप लोगों ने सीखा होगा काफ़ी। मैं आप लोग सबको थैंक यू, धन्यवाद बोलता हूँ। और कानपुर से हमारे जो लीडर लोग हैं, हमारे लॉयल लीडर हैं, मैं सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलूँगा। प्रयागराज से शंकर जी, मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। बहुत बदलाव हो रहा है।
काफी कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। मॉर्निंग सर, गुड निश्चित मॉर्निंग। बदलेगा जब हम लोग, गुड मॉर्निंग सर, हम लोग समय पे अपना आएंगे, समय पे मीटिंग गुड करेंगे मॉर्निंग और सर। समय पे अपने पैनल को लॉक करेंगे। तो थैंक यू अमन जी, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में हेमंत सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग हेमंत सर। गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड आज मॉर्निंग सर। वाकई में बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी आपकी। और आपकी ट्रेनिंग को क्या कहें, होस्टिंग तो है ही है, लेकिन ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त है। वाकई में लोग जो हैं डरते हैं, वो किसी और को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। वो सोचते हैं कि हम सीनियर को बता देंगे कि आज यहाँ फंस गए, आज छुट्टी हो जाए। ये कोई नौकरी नहीं है जो आप छुट्टी लेते घूम रहे हैं। ये एक लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर इस लाइफ के समय में, इस समय में अगर आपने अपने आप को धता बताई, धता मतलब धोखा, अपने आप से धोखा दिया, तो यकीन मानो, आप सोच रहे हो सीनियर को धोखा दे रहे हैं, आप सोच रहे हो अरे सीनियर क्या समझेगा, ये सब चीजें अगर समझ रहे हो तो ये उसके लिए नहीं है। सीनियर का, क्योंकि वो वर्क करता है, मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है, तो उसको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, और वो वहीं आगे निकल जाएगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि हम सीनियर को धता बता रहे हैं, तो यकीन मानो आप अपने आप को धता बता रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को सब कुछ कर रहे हैं। प्लानिंग पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि जो ये पैनल है, इस पैनल को इतना भरना चाहिए बार बार कि ये पैनल सभी सीनियर मजबूर हो जाएं कि ये 100 का हट के 500 हो जाए। यानी कि पूरी ताकत, हमको इतनी बेहतरीन नॉलेज और कहीं से भी नहीं मिल सकती जितनी बेहतरीन नॉलेज इस सिस्टम से यहां से मिल रही है। आप क्या सोचते हो, इतनी ही नॉलेज लेने के लिए आपको कितना पे करना पड़ सकता है, आप सोच नहीं सकते हो। इस नॉलेज को किस तरीके से लीडर एक एक जुटा जुटा के, पूरी मेहनत करके हम सब लोगों को फ्री में दे रहा है। उसके अंदर किंचित मात्र भी ये चीज नहीं है कि कोई इसको कम सीखे, कोई हमारे से ज्यादा आगे न निकल जाए। सब ये लीडर सोच रहे हैं सब लोग भरपूर इसको एंजॉय करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आगे बढ़ें। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि सारे लीडर से ज्यादा लोग एकदम इंतजार में रहे, एकदम तड़प होनी चाहिए आपके अंदर कि मेरे 10 लोग बैठेंगे, मेरे 20 लोग बैठेंगे, मेरे 15 लोग बैठेंगे। ये तड़प होनी चाहिए। अगर ये तड़प नहीं है तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, और ये तड़प होनी चाहिए। आज हम कहें हमारे सीनियर, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा, बड़े भाई को, हमारे गोपाल अवस्थी जी, हमारे बीच में गुड मॉर्निंग सर, हरिशंकर गुड जी मॉर्निंग। बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई, गुड मॉर्निंग उनको सर, भी गुड मैं मॉर्निंग। प्रणाम करना। हाँ बस, तो मैं ये चाहता हूँ इतने बेहतरीन लीडर्स लोग अगर आपको मिले इतनी बढ़िया चीजें आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरे ख्याल से सबको लग करके पूरे उनकी कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए सभी को। और लीडर्स की बात जरूर मानिए, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ रहिए, आपका भविष्य 1 साल के अंदर चेंज हो जाएगा, यकीनन चेंज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त गुड टाइमिंग मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। और हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल वैसे चरण स्पर्श करता हूँ, और गुड हेमंत जी मॉर्निंग को भी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करता हूँ, प्रतिष्ठा मैम को भी गुड मॉर्निंग, और अपने ग्रेट मेंटर अर्जुन सर को भी गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श करता हूँ। और आज का सेशन हमारे जबरदस्त चीफ गेस्ट अमन जी का था, जो उन्होंने बहुत अवचेतन मन को बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने सिस्टम बताया। और ये हर लीडर को बनना चाहिए, कोर लीडर्स की ये कहानी है सारी। और आप जितने भी लीडर्स हैं, मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आपको दिल से काम करना है तो जितना टाइम आपको देना उतना टाइम दिल से दीजिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, पूरा दिन लगिए, लेकिन दिल से लगिए पूरी तरह से, क्योंकि जीवन बदलने वाला है यहाँ पे। और बहुत जबरदस्त तरीके से स्लो चलिए, लेकिन लगातार चलिए, बेहतरीन तरीके से चलिए, पूरी सोच समझ के साथ चलिए आप, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं बहुत लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए। अब आपका ये सिस्टम नहीं रहेगा, आप लोगों का सिस्टम हो गया। आपकी वजह से काफी लोग सफल होने वाले हैं। अगर आप सफल होंगे तभी लोग सफल होंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को सफल बनाइए और साथ में लोगों को भी सफल बनाइए। अगर आप सफल नहीं होंगे तो लोग भी नहीं सफल होंगे। इसलिए ये देखिए कि अगर मैं सफल हो जाता हूँ तो हमारे पीछे कितने लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन हम अगर अच्छा काम करेंगे तभी हमारी टीम करेगी। इसलिए अपने आप को चलना है दोस्तों। अगर आप चलते हैं तो दुनिया चलती है, आप रुकते हैं तो सारा चीज रुकता है। दुनिया तो चल रही है, लेकिन अगर बस में हम बैठते हैं तो बस मेरे साथ चल रही है, लोग मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन आप बस में नहीं तो डेली बस जा रही है। इसलिए दोस्तों आपको चलना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तब जाके होगा। और आलस को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अमन जी को, थैंक यू।
थैंक यू और सर। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। 78% सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, आई होप मुझे आप सभी लोगों को सेशन भी समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा चीज़ों को लेकर के कि हमें डेडिकेशन लेकर के आना है अपने अंदर, रिजेक्शन को झेलना पड़ेगा और लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी। बहुत सारे लोग आपका मजाक बनाएंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, सबके साथ होता है। हर कामयाब इंसान का मजाक बना है इस दुनिया के अंदर, हर कामयाब लोगों के ऊपर लोग हंसे हैं और जब तक लोग आप पे हंस नहीं रहे तब तक आप समझ लीजिए कि अभी भी आप एक सही ट्रैक पे नहीं है। तो आपका अगर मजाक बन रहा है, लोग आप पे हंस रहे हैं, तो इसको नेगेटिव लेने का जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि सामने वाला या जो भी व्यक्ति है जो आपके ऊपर यकीन नहीं कर रहा, आपके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा, वो आप पे यकीन करना शुरू कर दे, आपके सिस्टम पे यकीन करना शुरू कर दे, आपके ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दे। सो नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ कुछ और लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके नेक्स्ट सीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। आप भी को होस्ट हैं, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट थे। और मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम का ज़रूर ध्यान रखें और ये ज़रूर चेक करें आपकी टीम के लोग क्यों नहीं कनेक्ट हुए थे। बहुत सारे लोग जो नहीं आए थे, आप प्लीज़ उनका डेटा ज़रूर अपने पास एनालाइज करें, देन उनको प्लीज़ अपडेट करें कि सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम और आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। बेटर टी एंड बेटर लाइफ।